नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सुकेश। प्रिय दोस्तों, नवरात्रि का मतलब देवी आराधना का एक हिंदू त्योहार है। कर्नाटक में इसे दशहरा के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में ये त्योहार दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। त्योहारों की जन्मस्थल भारत में 9 दिनों तक मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार नवरात्रि है। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें। 9 दिनों तक देवी के 9 रूपों को पूजा की जाती है। 10वां दिन विजयदशमी है। इस दिन शमी वृक्ष की पूजा करना और शमी अर्थात बन्नी को धारण करना कर्नाटक की परंपरा है। उसी दिन सोने की अंबारी में चामुंडेश्वरी मूर्ति की शोभा यात्रा मैसूर में निकलती है। मैसूर दशहरा उत्सव विश्व प्रसिद्ध है। इस त्योहार के उत्सव में विभिन्न प्रकार के नृत्य प्रदर्शन, देवी की विशेष प्रकार के श्रृंगार और देवी दुर्गा से की जाने वाली प्रार्थनाएं शामिल है। शरद नवरात्रि को वर्ष की सभी 5 नवरात्रि में से सबसे अधिक फलदायी और शुभ माना जाता है। शारदीय नवरात्रि आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर में मनाई जाती है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर को घट स्थापना के साथ मनाई जाएगी और शनिवार 12 अक्टूबर को विजयदशमी उत्सव और दुर्गा देवी के विसर्जन के साथ समाप्त होगी। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में वर्णित कहानियों के अनुसार ऊर्जा की देवी देवी दुर्गा महिषासुर का वध करती है और राक्षसी शक्ति को नष्ट करती है और ब्रह्मांड की भलाई की रक्षा करती है। ये अश्विन का महीना था जब देवी दुर्गा ने महिषासुर पर हमला किया और 9 दिनों तक उससे युद्ध किया और 10वें दिन उसे मार डाला। इसलिए अश्विन महीना के ये 9 दिन शक्ति देवी की पूजा के लिए समर्पित है। पंचांग के अनुसार शरद ऋतु की शुरुआत अश्विन महीना में होती है, इसलिए इसे शरदीय नवरात्रि कहा जाता है। शरदीय नवरात्रि के 10वें दिन विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार देवी दुर्गा ने राक्षस महिषासुर से युद्ध किया और उसका वध किया, इसलिए उनका नाम महिषासुरमर्दिनी हुआ। तभी से माँ दुर्गा की शक्ति को समर्पित नवरात्रि का व्रत रखते हुए उनका 9 रूपों की पूजा की जाती है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री राम ने दुष्ट रावण का वध किया और दुनिया को विनाश से बचाया। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नारद ने श्री राम से नवरात्रि के व्रत अनुष्ठान करने का अनुरोध किया। तब भगवान श्री राम ने अपना व्रत समाप्त करके लंका पर आक्रमण किया और रावण का वध कर दिया। तभी से व्रत साधन के लिए नवरात्रि की जाती है। नवरात्रि के त्योहार के दौरान परिवार एकजुट होते हैं। जब गांवों के लोग अपने घरों में देवी दुर्गा की पूजा के लिए एक साथ आते हैं। इस 9 दिवसीय त्योहार के दौरान मंत्रों का जाप, भजन या पवित्र गीतों की प्रस्तुति लगातार 9 दिनों तक पूजा अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं और देवी दुर्गा की पूजा भी की जाती है। ये त्योहार भारत के विभिन्न राज्यों में बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। दुर्गा पूजा त्योहार का दूसरा नाम है, जहां देश भर में हिंदू इस त्योहार को
रीति रिवाजों के साथ मनाते हैं, वही गुजराती और बंगाली समुदाय इसे भव्यता के साथ मनाते हैं। दशहरा पूरे दिन देवी दुर्गा से प्रार्थना करने का आखिरी दिन है। इस दिन को हर राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसे नवमी या विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि को नवदुर्गा पर्व के रूप में भी जाना जाता है, जो देवी दुर्गा के रूप में शक्ति का प्रतीक है। घट स्थापना या कलश स्थापना पूजा नवरात्रि उत्सव के महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि ये स्थापना नवरात्रि के 9 दिनों की शुरुआत का प्रतीक है। कलश स्थापन पूजा देवी शक्ति का आवाहन करने के लिए की जाती है। देश के कुछ हिस्सों में कन्या पूजा की जाती है, जिसमें देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतिनिधित्व करने वाली 9 कुंवारी लड़कियों की पूजा की जाती है। इस अवसर पर देवी की प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए कन्याओं को पैर धोने और उपहार देने की परंपरा है। ये त्योहार महिला देवता को समर्पित है। कुछ समुदायों में इन 9 दिनों के दौरान महिलाओं की पूजा की जाती है। दशहरा नवरात्रि का आखिरी दिन है, जो रावण पर भगवान राम की जीत का जश्न मनाता है। नतीजतन ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतिनिधित्व करता है। इस दिन रावण का पुतला जलाया जाता है। लोग हथियारों और अन्य शक्तिशाली वस्तुओं के साथ पूजा करते हैं। नवरात्रि उत्सव में एक और देवी दुर्गा को 9 दिनों तक विशाल राक्षस महिषासुर से लड़ते हुए और दुष्टों का वध करते हुए दर्शाया गया है। दूसरी ओर इसमें भगवान राम को दुष्ट रावण का वध करते हुए, बुराई को समाप्त करते हुए और अच्छे लोगों की रक्षा करते हुए दर्शाया गया है। इन 9 दिनों में हम देवी दुर्गा और भगवान राम को याद करते हैं। नवरात्रि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, इसलिए हमारे बुरे विचारों, अप्रिय घटनाओं और नकारात्मक ऊर्जाओं के कोलाहल को खत्म करने के लिए नवरात्रि उत्सव मनाया जाता है। प्रिय दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें प्रोत्साह करें। मिलते हैं अगला वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर। धन्यवाद दोस्तों।